नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई की जो तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड है, सेक्शन वाइज है, यानी हिस्ट्री अलग होगा, ज्योग्राफी अलग होगा, ऐसे ही सेक्शन वाइज सारा का सारा अलग होगा। और पीवाईक्यूज है तो आपको पता होगा कि पीवाईक्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाता है। तो उसी पैटर्न पर आधारित हमारी ये क्लास है। जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो हमारी पुरानी क्लास को आप देख लीजिएगा। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, उसको आप देख लीजिए। क्लास सेक्शन वाइज है, यानी कि आपका एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर होता रहेगा, पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो इस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1923, 1925, 1927 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 1927। कितना होगा? 1927। तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब भी करे दे रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो 1927 में हुआ था। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ इसे कहते हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महात्मा गांधी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था और मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की थी। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो यही था 1918 के अहमदाबाद में मिल मालिकों मजदूरों के मध्य विवाद में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल या रॉलेट सत्याग्रह। तो जैसा कि आपको मैंने पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया है, तो क्लियर हो गया होगा कि अहमदाबाद हड़ताल। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद हड़ताल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारेख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे इसमें थे, आपको बता दें। चलिए इसको पहले हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी मोतिहारी जिला आए थे और उन्हें किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के बाद में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात होती है। वहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की जाती है। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारेख और मजहरुल हक, इसके अलावा भी और भी लोग थे इनके सहयोगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन कौन था। नरहरि पारेख थे, ठीक है, महादेव देसाई भी थे, ठीक है, तो ये लोग थे। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि इसमें से ऑप्शन में एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। आपको मैंने जब डिस्क्राइब किया तो पूरा मैंने बता दिया कि राजकुमार शुक्ल से पहली मुलाकात हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। अगला, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो नेता थे उसके बारदौली सत्याग्रह के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया था। अहिंसक आंदोलन था ये। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ऑप्शन है खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदौली सत्याग्रह गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह। चलिए अगला है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। आपको बता दें कि वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। अगला है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे F.G. स्लाई थे। अगर पूछा जाए कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे तो F.G. स्लाई थे। और इनके अगर सदस्य पूछा जाए तो सदस्य थे D.J. रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि M.E.L. टेनर सचिव थे उस समय। तो अगला है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन है फरवरी, मई, नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया है कि चंपारण आंदोलन जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिहार और बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह अगर पूछा, नील विद्रोह जो है वो 1859 नील विद्रोह 1859 से 62 तक, और पावन आंदोलन जो है वो 1870 से 80 इसके मतलब मुख्य थे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के
से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दे दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो चलिए पहले मिला देते हैं कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन। तो नील के पौधे, तो सीधा सीधा बात है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसका सही मिलान हो गया इससे। फिर हो गया खेतिहर सत्याग्रह, ये खेड़ा से रिलेटेड था, तो खेड़ा आपका यहाँ है। कपास मिल मजदूर, ये अहमदाबाद से रिलेटेड था, ये सबको पता है, तो ये हो गया। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा में हुआ था, जिसमें थाने में करीब 22 से 24 कर्मचारी थे, उनको जला दिया गया था, तो ये आपको मैंने मिला दिया। तो ए में दूसरा कहाँ है, तो सीधा सीधा आ रहा है कि ए में दूसरा यहाँ है। इसके अलावा बी में तीसरा भी यही है, सी में पहला यही है, बी में दूसरा, ठीक है, यहाँ है। इसके अलावा ए में दूसरा यहाँ है, बी में तीसरा यहाँ है, सी में पहला यहाँ है और डी में चौथा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इरविन थे। कौन था? इरविन। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, कहा कि हम आएंगे। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें जो उनका रसोइया था, बत्तख मियां नाम था, उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। और कैसे बचाई थी कि बत्तख मियां के द्वारा इरविन ने एक षड्यंत्र रचा था कि यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम करवा देंगे और बत्तख मियां के द्वारा गांधी जी की हत्या करवा देंगे। बत्तख मियां से दूध लाने के लिए कहा गया, जिसमें दूध में जहर था, और बत्तख मियां ने अपनी जो वहाँ की जो लोकल भाषा थी उसमें गांधी जी को उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि दूध में जहर है, और उसी समय एक बिल्ली आती है और दूध को गिरा देती है, जिससे बिल्ली की मौत हो जाती है और इससे साफ पता चल जाता है कि दूध में जहर था। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? W.C. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य जो था भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना और समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों और वर्गों का एकीकरण करना था। अगला है मद्रास महाजनसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1879 में, 1881 में, 1883, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1884 में मद्रास महाजनसभा का गठन जो है वो 1884 में हुआ था। ठीक है, 1884 में एम वीर राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और इसके अलावा पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो तमिलनाडु बनाया गया था। ठीक है, तमिलनाडु बनाया गया था। इस सभा का उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कार्यों का समन्वित करना। तो 1884 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन है राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंदो घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राजनारायण बोस। क्या होगा? राजनारायण बोस। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, सर विलियम बेंटिक, सर जेम्स टॉड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी कब हुआ था? 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम, विलियम जोन्स, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 15 जनवरी 1784 को कब हुआ था? 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में किया था। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। वीडियो जैसा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको प्रिपरेशन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग था का प्रतिनिधित्व करता है? कौन है? डफरिन है, कर्जन है, मिंटो है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डफरिन। डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंबई। सन 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ और 1886-87 में इसका दूसरा व तीसरा अधिवेशन कलकत्ता और मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया ही किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी आप यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत अच्छा सवाल है, ये BPSC TRE 2 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? RN मुघोलकर, AC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए RN मुघोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष RN मुघोलकर थे। लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1933, 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने किया था। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ कब किया था? 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
चित्तरंजन दास थे। हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, चित्तरंजन दास। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 1911 कलकत्ता, 1919 पटना, 1940 रामगढ़ या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, चलिए आपको ये 1916 में हुआ था। लेकिन अब आपको डिफाइन करके बता दे रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की थी। लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात हुई थी गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की, और नील उत्पादकों की शिकायत रखी थी राजकुमार शुक्ल जी ने। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद और उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। ठीक है, 1916 में मुलाकात हुई थी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह किसके विचार थे? श्री राजगोपालाचारी के, लाला लाजपत राय के, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। ये किसके थे? लाला लाजपत राय के थे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए जो ये विचार हैं वो लाला लाजपत राय के थे। इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया है और कहा है कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया किनका है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि लाला लाजपत राय की है। सेफ्टी वॉल्व का उपयोग किस पुस्तक में दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि यंग इंडिया में है। ये सारा आप, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी उपज है, तो यह डफरिन के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो अश्विनी कुमार दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव।
अगला है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया। इसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने और बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अगला है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बायकॉट, हड़ताल, शोक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था। अगला है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो कब प्रभावी हुआ था? ये अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। अगला है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया था। काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। तो आपको बता दें कि ये तीनों उनसे संबंधित थे। तो इसमें से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सही है? ऑप्शन है इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको हम क्लियर बता दें कि एक से अधिक कैसे हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों को आत्म निर्धारण के सिद्धांत और पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया जिसे वेवल योजना कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने
कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया और इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? 22 दिसंबर 1939 में, 23 मार्च 1940, 8 अगस्त 1940 या उपयुक्त में से एक सिद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी.एस. खारपर्डे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। अगला है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन है पूना, बंबई, नागपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? पूना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश में बाकी हिस्सों में काम करती थी। तो ये यही हमारे आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारे जो भी वीडियोस बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और जल्दी से जल्द पहुंच जाएं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।